सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर 2 सॉल्यूशंस है केमिस्ट्री में क्लास 12 में, वहां पे जो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम क्वेश्चंस को आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2.5 दिया है हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन और 2.4 उसको बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि वहां से हमारे का मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, तीन जो हमारे वेज हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं 2.5 क्वेश्चन जो है उसको करता हूँ, सॉल्व करूंगा। पहले इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर नोट कर देता हूँ। देन आफ्टर 2.4 है, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको भी देखेंगे आगे। ओके, सो मैं 2.5 जो हमारा क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन, उसे मैं व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन कर देता हूँ। उसके बाद में उसे हम स्टेप टू स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था उसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन कर दिया। ओके, सो अगर बात करें कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2.5 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें फाइंड आउट करना। ओके, सो इसको पहले रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम ml इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है 2.5, यहाँ पे हमसे क्या क्या पूछा गया है, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन हमें Ki का फाइंड आउट करके यहाँ पे बताना। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, एक ही न्यूमेरिकल में क्या तीन जो हमारे टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के जो वे हैं उनको क्या हम कवर अप कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या यहाँ पे हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन में क्या दी गई। ओके, सो यहाँ पे हमें ये बताया गया जो हमारा सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप इससे आसानी के साथ समझ सकते हैं 20% मास बाय मास एक्वस ऑफ Ki ये मतलब है क्या। ओके, सो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हमारा जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ओके, फिर वहां पे क्या आपको हर एक वीडियो लेक्चर की लिंक दी हुई होगी, वहां पे आप टाइप करके उस वीडियो को आसानी के साथ देख सकते हैं। ओके, सो वहां से आप वीडियोस को देख लेना। अब हम बात करते हैं कि 20% मास बाय मास एक्वस ऑफ Ki ये है क्या। ओके, सो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक बीकर है। ओके, और इस बीकर में जो भी हमारा सॉल्यूशन की क्वांटिटी है, ओके, जो भी हमारी सॉल्यूशन की जो भी हमारी क्वांटिटी होगी, ओके, तो इस क्वांटिटी में जो 20% होगा वो क्या होगा हमारा Ki। इसका मतलब ये होता है, ठीक, तो यहाँ पे जो 20% इस सॉल्यूशन में क्या हमारा होगा Ki होगा। ओके, और जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, ठीक, या जो हमारा एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी वो क्या हमारी सॉल्वेंट की हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा क्वांटिटी, जो भी हमारे बचेगी 20% के बाद में वो क्या हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितनी है, और 20%, तो यहाँ पे क्या हमारा 80% हो जाएगा। 80% क्या हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट। ओके, सो ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, तीन चीजों को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो जो सबसे पहले हमें किसको निकालना है, मोलैरिटी को। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए किस तरह से हम इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सबसे पहले किसके लिए मोलैरिटी, ये जो हमारा पार्ट है उसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ए पार्ट लिख दिया। ओके, सो अगर आप बात हम करें कि जो मोलैरिटी है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उससे पहले मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैं आपको हर वीडियो में अक्सर बताता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा डिमांड कर रहा है, ऐसी चीज डिमांड कर रहा है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप उस डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू सबसे पहले आप उस आंसर को ऑब्टेन करने की कोशिश करें जो हमारा क्वेश्चन की डिमांड हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे मोलैरिटी की बात कर रहा है कि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक, तो सबसे पहले क्या हम मोलैरिटी के फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, उसके थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इधर उधर दिमाग में नहीं लगाना। ओके, सो यहाँ पे क्या मोलैरिटी का जो फॉर्मूला तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ, मोलैरिटी। और अगर बात करें कि मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओके, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था किससे करते हैं, स्मॉल m से। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, एंड डिवाइडेड बाय मास
ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, सो अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किस तरह फाइंड करेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी उसको किस तरह पता करेंगे। ठीक, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमें कितनी क्वांटिटी हमारी सोल्यूट की और कितनी क्वांटिटी हमारी सॉल्वेंट की ये हमें क्लियर नहीं दिया गया, लेकिन हाँ इतना क्लियर दिया गया है, जो क्वांटिटी है वो क्लियर नहीं दी गई कितने ग्राम है। ओके, लेकिन इतना बताया गया कि जो 20% है मास बाय मास हमारा के एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन। मीन्स क्या है, जो 20% हमारा मास होगा सोल्यूशन का वो क्या होगा, हमारा के का मास होगा। ओके, जो एक्स्ट्रा हमारा क्वांटिटी होगा 80% सोल्यूशन में वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्यों है और के हमारा सोल्यूट क्यों है, तो आपको पता ही होगा कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या हमारा सोल्यूट होता है और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट। तो क्वांटिटी यहाँ पे किसकी कम है, के की, क्योंकि वो कितनी है 20% और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है 80% ज्यादा है ना, तो क्या हमारा सॉल्वेंट ही होगा ऑब्वियसली। ओके, सो अब अगर बात हम करें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एन सोल्यूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, सो एन सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, एन के आई मीन्स क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई, क्योंकि सोल्यूट क्या है हमारा के आई। ओके, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, के आई से। ओके, तो एन के आई का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई। ओके, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केसी, जो भी हमारा सॉल्वेंट को क्या अज्यूम कर सकते हैं, H2O मान सकते हैं। ठीक, तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O। ओके, जब आपको सॉल्वेंट के बारे में पता ना हो कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, उस कंडीशन में क्या आपको H2O एज्यूम कर लेना। ओके, सो अब अगर हम बात करें जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई है उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ के आई डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ के। भाई यही तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो वही हमने यहाँ पर भी किया। ठीक, तो अब हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ के, तो उसको पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं मोलर मास ऑफ के कितना होगा। ओके, मोलर मास ऑफ के आई। ठीक, तो के मीन्स क्या होता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का कितना होता है, 1 एटम का एटॉमिक मास 39। ओके, प्लस आई के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 127। ओके, सो इसको क्या हम करेंगे, एड कर लेंगे। तो 7 9 16 कैरी मिली 1 2 3 5 1 6 और यहाँ पे ये 1। ओके, ग्राम मोल इनवर्स मीन्स 166 ग्राम मोल इनवर्स हमारा के का मोल मास आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास की तो प्रॉब्लम क्या हमारी सॉर्ट आउट हो गई। ओके, अब बचा मास की प्रॉब्लम। तो मास को हम किस तरह निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम ये सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन इतने ग्राम है। ठीक, तो उसके लिए क्या आपको जब एज्यूम करना पड़े तो आप हमेशा क्या 100 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या हमारी इजी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे की जो सॉल्यूशन की जो हमारा मास है उसको हमने कितना मान लिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिया हमने 100 ग्राम। ओके, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्या ही कितना है 20%। तो 100 का अगर हम 20% का निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, मास यहां मैं लिख देता हूं। ओके, मास ऑफ के आई। ठीक, तो मास ऑफ के आई कितना है, तो मास ऑफ के आई हमारा होगा 20%। 20% को क्या 20/100 लिखेंगे। ओके, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सॉल्यूशन की क्वांटिटी से, कितनी है 100 ग्राम। ओके, तो ये 100 कैंसिल आउट, तो यहां से कितना मिल जाएगा 20 ग्राम। ओके, फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमारा मास होगा, अगर हम बात करें सॉल्वेंट H2O होगा कितना, तो उसको भी अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आता है। ओके, मास ऑफ H2O और सॉल्वेंट, ठीक कितना है 80% है, तो 80/100 हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्यूशन की क्वांटिटी से, तो सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ग्राम। ओके, तो ये हमारा 100 ग्राम कैंसिल हो, तो ऐसे कितना आ जाएगा 80 ग्राम। सो यहाँ पे क्या जो हमारा मास है सॉल्यूशन में के का कितना है और हमारा H2O का कितना है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो के का जो हमारा मास है वो कितना है 20 ग्राम, एंड जो हमारा H2O का मास है वो हमारा कितना है 80 ग्राम। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता चली। अब जब हमें मास के का पता चल गया तो क्या मास और मोलर मास भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के हम क्या आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कितना आता है। ओके,
सो यहाँ पे मैं इस चीज को रख कर दूं, चलो मैं इसको बाद में रख करता हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ के डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ के कितना है हमारे पास 20 ग्राम। ओके, तो हमारा 20 ग्राम हो गया, और यहाँ पे जो हमारा मोलर मास कितना है 166 ग्राम, 166 ग्राम मोल इनवर्स एंड ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और जो मोल इनवर्स है वो क्या ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा, मोल बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डाउन में ले लेते हैं। ठीक, कितना आएगा 20/166 मोल। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए क्या है के 20/166 मोल इनवर्स। ओके, सो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला, ओके, वहां पे क्या हम वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं और क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के कितना है हमारा 20/166 मोल्स, तो मैं इस चीज को रख कर देता हूँ आपको। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो मोलैलिटी को क्या हम एम लिख सकते हैं, स्मॉल एम। ओके, अभी मैंने बताया रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को स्मॉल एम से। ठीक, तो यहाँ पे केवल मैं एम लिख रहा हूँ। ओके, फिर क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई, तो कितना है 20/166 लिख देते हैं ऐसे ही मोल। ओके, यहाँ पे सॉरी इनवर्स नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये क्या नीचे था ऊपर गया तो क्या हमारा मोल बचेगा। ठीक, अब बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लिखना, तो मास हमारा कितना था सॉल्वेंट का, हमने अभी फाइंड किया था कितना था, के का 120 ग्राम था, और हमारा जो हमारा सॉल्वेंट था H2O उसका कितना था 80 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। तो 80 ग्राम को जो हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। सो अब इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये 1020 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, सो यहां से हमारा आ जाएगा, और ये हमारा कितना है केजी है। ठीक, तो 20 इंटू 1000। ओके, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा जो 1000 हो गया 20 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, जो 80 हमारा 166 के साथ। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 166 मल्टीप्लाई विद 80। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक, तो ये 0 एंड ये 0 कैंसिल हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे अगर हम फिर डिवाइड करें तो अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 2 20, 4 5 जा 20 एंड ये हमारा 0 होगा। ओके, तो अब हमको किससे 250 को डिवाइड करना है 166 से। ओके, सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए 166 से डिवाइड करना है हमें 250 को, तो ये कितना 1 टाइम चला जाएगा 166, माइनस करेंगे कितना आएगा 4, यहाँ से हमने कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 6 8। ओके, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये लगभग कितने टाइम जा सकता है 16 5 30 मीन्स लगभग 5 टाइम जा सकता है। तो 5 6 30 एंड 5 6 30 30, और कैरी थी हमारी 3 तो 33। ओके, एंड 5 1 5 एंड 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 10 बचेगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा मोलैलिटी लगभग कितना आएगा 1.5 m। ओके, सो यहाँ पे हमारी मोलैलिटी क्या फाइंड आउट होकर आ गई, कितनी आई है 1.5 m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1.5 मोल केजी इनवर्स। ओके, सो ये हमारी क्या गई मोलैलिटी। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या मोलैलिटी, जो हमारी नेक्स्ट डिमांड है क्वेश्चन की मोलैलिटी, उसको क्या हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, जो हमारा पार्ट बी है उसमें मैं क्या फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। ओके, सो यहाँ पर भी क्या सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, इस चीज का करने वाले हैं पार्ट बी, इसमें क्या फाइंड आउट करने वाले हैं मोलैरिटी। ओके, सो जिस तरह हमने भी यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा था और उसे हमने सॉल्व किया था और आंसर तक हम पहुंचे थे। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे मोलैरिटी का भी फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। ओके, तो मोलैरिटी के अगर फॉर्मूले की बात करें कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक, तो उससे पहले अगर बात करें मोलैरिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया है कैपिटल एम से। ओके, और इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सो अगर अब हम बात करें
यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितनी है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम ऑलरेडी क्या, अभी जब हमने मोलैरिटी का कैलकुलेट किया था वहां पर भी हमने फाइंड आउट किया था, तो कितना आया था हमारा वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था 20/166 मोल। ओके, यही तो हमारा आया था। तो अगर अब हम बात करें ये था, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को क्या रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए इतना ही आया कितना 20/166 मोल। ओके, सो अब अगर बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, अब हमें क्या वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया हुआ है जहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सके। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं डेंसिटी बताया गया है, यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ 20/20 एक्वस के आई इज कितने 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे जब हमें डेंसिटी बताई गई तो वहां से क्या वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि अगर बात करें कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि डेंसिटी तो हमें दी गई है 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ओके, और वॉल्यूम यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मास की बात करें तो मास यहाँ पे क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन का रखेंगे कितना 100 ग्राम। यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हम मास किसका रखेंगे, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे सोल्यूट का नहीं रखेंगे, ना ही सॉल्वेंट का, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी में बताई गई वो किसकी, हमें सॉल्यूशन की बताएगी। ओके, तो यहाँ पे जो मास होगा वो किस चीज का रखेंगे, सॉल्यूशन का। ओके, सो अगर बात करें यहाँ से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ से कितनी फाइंड होकर आएगी या कितनी निकल के आएगी, तो क्या हो जाएगा मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम नहीं सॉरी डेंसिटी होगा। ओके, डेंसिटी। ठीक, तो अगर बात करें मास की, तो मास कितना हमारा सॉल्यूशन का था 100 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100। ओके, डिवाइड किससे करेंगे 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, 1.202 ओके ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पे कितना हमारा ग्राम होगा और यहाँ पे ग्राम मिलीलीटर इनवर्स होगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो तो मिलीलीटर ऊपर हो जाएगा, तो कितना जो हमारी वॉल्यूम आएगी किसमें आएगी, मिलीलीटर में, एमएल में। ओके, ये चीज आपको समझ में आई होगी आई थिंक। ओके, सो अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ अगर इस तरह हम सॉल्व करते रहेंगे तो काफी सारा टाइम हमारे कैलकुलेशन में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम मोबाइल की मदद ले लेंगे कैलकुलेटर की, उससे हम देख लेते हैं कितना आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.202। ओके, तो यहाँ पे आया हमारा 1 पॉइंट, हम लिख देता हूँ यहाँ पे 83.19 ml। ओके, तो ये हमारे यहाँ से वॉल्यूम में मिल गए। ओके, सो यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी पता चल गया, एमएल में उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी हमें क्या ऑलरेडी पता है। ठीक, तो यहाँ से क्या मोलैरिटी जो हमारी सोल्यूशन थी उसको हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन देख ली होगी। ओके, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज को डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं, तो कितना है 20/166 डिवाइडेड बाई 83.19 और इसको किससे 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारी क्वांटिटी थी वो किसमें एमएल में निकल के आई। ओके, तो लीटर में जब कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो अगर बात करें तो 83.19 166 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1000 इसके 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आएगा 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 83.19। ओके, सो अगर हम बात करें इसको तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं कैलकुलेट, तो इसके लिए भी क्या मदद ले लें कैलकुलेटर की। चलो पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 10 20 हो जाएगा। ओके, एंड 2 8 16 2 3 सा। ठीक, तो ये हमारे कितना है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, 10 इंटू 1000। ठीक, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये यहाँ से 10 चला जाएगा। ओके, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, तो इतना ही तो आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 83 इंटू 83.1। ओके, ये वाला टर्म। ठीक, तो इसके लिए क्या हम कैलकुलेटर की मदद फिर से ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखते रहिएगा साथ साथ कैलकुलेटर की चलती रहेंगी। ओके, सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 83 मल्टीप्लाइड विद 83.19 तो कितना आएगा हमारा 6। यहाँ से अगर बात करें तो हमारा कितना है 1010, तो यहाँ से हमारा आया है 6904.77। ओके, यहाँ पे हमारा इतना निकल के आया। ओके, तो अगर हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। ठीक, तो 10,000 को हम 10,000 को हमें डिवाइड करना। ओके, 10,000
डिवाइडेड बाई 6904.77, तो कितना आ गया हमारे पास 1.44 एंड 8। ठीक, तो इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखना चाहें कितना लिख सकते, 1.45 मोल लीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे जो मोलैरिटी थी सॉल्यूशन की वो भी क्या हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, सो अगर हम बात करें जो हमारा थर्ड है वहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारा जो सी सेक्शन है इस क्वेश्चन का, वहां पे हमें मोल फ्रैक्शन निकाला, उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आफ्टर जो हमारा सी सेक्शन है इस क्वेश्चन का उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो नाउ जो हमारा सी सेक्शन है, ओके, तो सॉल्यूशन सी सेक्शन के लिए यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक, तो जो हमारा सी सेक्शन है वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन। क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन। ओके, सो मोल फ्रैक्शन को अगर बात करें किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। ओके, और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिस भी कंपोनेंट के चाहिए होंगे, जैसे हमें के आई के यहाँ पे चाहिए, क्योंकि क्या मोल फ्रैक्शन में किस चीज के लिए कैलकुलेट करना है, के आई के लिए करना। ओके, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। ओके, इस तरह से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस यहाँ पे किसके साथ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, या यूं कह लीजिए सॉल्वेंट या अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन का। ओके, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं किस चीज के लिए फाइंड आउट करना है, के आई के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स के आई और नंबर ऑफ मोल्स जो अदर जो भी हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके। ठीक, तो क्या प्रेजेंट है, H2O, तो हमने H2O लिख दिया। ओके, ये चीज आई थिंक समझ में आई होगी। ओके, सो अब अगर हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के कितना निकले थे सॉल्यूट के पीछे, हम अभी आप रिवाइंड करके फिर देख सकते हैं कितने आए थे। यहाँ पे हमारा था 20/166 मोल। ओके, इतना निकल गया था। वीडियो आप रिवाइंड कर सकते हैं फिर से अगर आपको मैसेज चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/166। ओके, और इसको किस चीज से हम डिवाइड कर देंगे, इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के मींस 20/166 हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना। अब यहाँ पे अगर बात करें कि मास बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो मास यहाँ पे कितना है 80 ग्राम, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास H2O का कितना होता है सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ H2O सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो H2O मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो 1 लिख लेंगे। एटम यहाँ पे 2% है तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, लिख लेंगे। ओके, अब इनको क्या हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना है, 2 1 2 एंड प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो मास बाय मोलर मास से यहाँ पे ग्राम होगा, ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल इनवर्स होगा ऊपर जाएगा, मोल बचेगा। ओके, जैसे हमने पीछे भी देखा था। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे 18। आई थिंक इतना समझ में आएगा। ओके, सो इतना अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ पे भी क्या होता था हमारा मोल, यहाँ पे भी क्या होगा मोल, यहाँ पर भी क्या होगा मोल। यहाँ पे नहीं लिख रहा है कोई बात नहीं, नहीं लिख रहा है, लेकिन आपको क्या पता है यहाँ पे क्या है मोल। ओके, सो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसके लिए भी क्या कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ओके, फिर जो हमारा 2.4 है क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। सो 20 डिवाइडेड बाई 166 इज इक्वल्स टू में कितना आया है 0.12 एंड 04। ओके, फिर इसको किससे डिवाइड करना है 0.1204 प्लस, अब 80 को किससे हम 18 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। ठीक, देखते हैं 80 डिवाइडेड बाई 18 कितना है 4.444444। ओके, तो इतना हमें लिख दिया 4.44। सो नाउ अगर अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आगे देखते हैं कितना आएगा 0.1204
डिवाइड किससे करना है, इससे, तो इसको पहले हम ऐड कर लेंगे। तो 4 4 8 4 0 4 4 2 6 एंड 4 1 5 एंड 4 0 4 पॉइंट, ठीक। तो इसको भी क्या हम कैलकुलेटर की मदद से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ओके, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 0.1204 डिवाइडेड बाई 4.5648, ओके। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है 0.0263, ओके। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्योंकि यहाँ पे मोल मोल ऐड होंगे, मोल बनेगा, मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या हमारा कोई भी यूनिट नहीं रहती मोल फ्रैक्शन में, ओके। सो यहाँ पे आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी जो भी हुआ है हमने एक ही क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया है, सारा हमने सॉल्व कर लिया, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो हमारा 2.4 के साथ एक छोटी सी कहानी, एक प्रॉब्लम जो आती है, सबको आती है, जहाँ पे क्या हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे, देखेंगे उसको हम सही वे से कैसे लगाते हैं, और जो आप गलती करते हैं वो भी क्या इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो हमें क्या मदद कर सकती है। एमसीक्यू अगर क्वेश्चंस आते हैं वहां से बनते हैं तो उसके लिए, ठीक। तो उसमें भी हम देखेंगे आगे। तो इसके लिए आप क्या सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2.4 जो हमारा क्वेश्चन उस पर हम मूव करेंगे, ओके। सो नाउ अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, ओके, फटाफट से। फिर जो हमारा 2.4 क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। तो उसकी जो कहानी है आपको उसको भी हम बताएंगे। फटाफट से देखते हैं कि 2.4 जो क्वेश्चन है उसमें क्या खास है, क्या इंटरेस्टिंग बात है, और कैसे हमारे एमसीक्यू में मदद कर सकता है जो हम गलत बात को चुनते हैं, ओके। सो मैं जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले नोट डाउन कर देता हूँ। 2.4 सुनाओ। जो हमारा क्वेश्चन था वो नोट डाउन हो चुका है। अब अगर बात करें कि यहाँ पे अक्सर हम क्या गलती कर जाते हैं, क्या गलती करते हैं, और उसको हमें किस तरह से सही करना है, या इस क्वेश्चन को सही वे में किस तरह से सॉल्व करना होगा, वो हम आज की इस वीडियो में अभी अगले कुछ 5 से 10-15 मिनट में अच्छे से जान जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें कि पहले क्या करते हैं, पहले सही वे चलते हैं या फिर रॉन्ग वे, पहले रॉन्ग वे नहीं चलते, पहले हाँ रॉन्ग वे ही चलते, ठीक रहेगा। क्योंकि सही वे पे जाने के बाद में अगर आपसे कहे कि आप शायद रॉन्ग वे पे जाइए तो मजा नहीं आता ना। रॉन्ग वे पे अगर जब हम जा रहे थे बाद में तुमको सही वे बता देता कि भैया नहीं आपकी मंजिल वहाँ है, तो मजा आता है, ठीक। तो पहले क्या करना है, रॉन्ग वे जो हमारा है ना उसको देखते हैं कि हम आपके यहाँ पे कभी कभी गलतियां क्या करते हैं। ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट करता है, लेकिन क्या डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि मैंने भी की थी जब पहले बार इसको क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक। और एक मजे की बात है कि जो आप गलती करते हैं ना वहां से एक अच्छी सी चीज मिली है मुझे, जो मैंने 1-2 क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखी, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो पहले क्या, जो रॉन्ग बेस का है सॉल्व करने का, जो अक्सर हम गलती से कर देते हैं, ठीक, उसको हम देखते हैं कि क्या किस तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे हम गलती क्या करना है। सो आज मैं मजा मुझको इस वजह से आ रहा है क्योंकि यूट्यूब पे आपको किसी ने अभी तक गलत क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाया हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। लेकिन मैं क्या यहाँ पे जो गलती जो मैं कर रहा हूँ ना, या जो आप करते हैं वहां से क्या एक मतलब चीज मुझे मिली जो मुझे अच्छी लगी, ठीक, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे गलत क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन क्या आप इसे अच्छे से देखिए, गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास वाई कैलकुलेट करना, और क्या यहाँ पे हमें बताया गया है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया का, ठीक। यूरिया का हमें मास बताना है कि जो हम 2.5 kg सोल्यूशन की जो सोल्यूशन होगा 2.5 kg, जो भी मास होगा सोल्यूशन का कितना होगा 2.5 kg। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, मजा आता है फिगर से समझने में, ठीक। तो यहाँ पे क्या जो भी हमारे पास सोल्यूशन था, ठीक, जैसा भी है सोल्यूशन है, ओके। तो इसका जो मास है वो यहाँ पे हमें कितना बताया गया कि 2.5 kg होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हमें कहता है कि जो 2.5 kg हमारा सोल्यूशन होगा उसकी जो मोलैरिटी होगी
वो कितनी होगी 0.25 मोलर। ये हमारी क्या है मोलैरिटी है। ओके, क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं मोलैरिटी। ओके, तो जो हमारा मोलर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। ओके, तो अब बताना है कि जो हमारा 2.5 kg जो हमारा मास है सॉल्यूशन का, उसमें जो मास होगा Ki का वो कितना होगा अगर उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.25। समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम बात करते हैं कि मोलैरिटी हमें दिख गया, तो मैं जैसे आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई आपको ऐसी चीज पता चले जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो आप उसको यूज कर दीजिए। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात सही है, लेकिन कभी ना कभी वो चीज भी गलत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में वो चीज गलत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको डायरेक्ट मोलैरिटी कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा। ठीक, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मोलैरिटी का यूज हुआ। ठीक, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कुछ लोग मोलैरिटी के फॉर्मूले को रखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखते हैं फिलहाल होता क्या है। तो मोलैरिटी के अगर फॉर्मूले की बात करें मोलैरिटी, ठीक, तो मोलैरिटी इसको क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मोलैरिटी, तो यहाँ पे अगर इसको हम मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम थोड़ा और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मास बाई मोलर मास, यही तो होता है। ठीक, तो क्या करते हैं इसकी जगह पर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो इसकी जगह पे इसको लिखते हैं मास बाई मोलर, क्या मोलर मास। ओके, मोलर मास। तो अब अगर बात करें यहाँ पे मास भी हमें दिख गया, मोलर मास भी दिख गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिख गया। ठीक, और मोलैरिटी दिख गई। अब जब हमें इतना सब दिख जाता है ना तो कहते हैं क्वेश्चन तो भैया लग गए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्या मोलैरिटी बताई गई है, सॉल्यूशन कितनी है 0.25, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए कितना है 2.5 kg। अब मोलर मास की अगर बात करते हैं मोलर मास की, तो क्या जो हमारा यूरिया का फॉर्मूला उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है, यूरिया का जो हमारा फॉर्मूला है यूरिया। ओके, तो अगर यूरिया के फॉर्मूले को देखें तो क्या है NH2CO भाई यही तो है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। और इवन NCERT ने भी इस तरह से एक दो जो कंपाउंड है उसको लिखा है, तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा N2 एक ये और एक ये, तो N2 गया, फिर H2 तो हमारा क्या हो जाएगा H4 हो जाएगा, ये H2 फिर CO हमारा S होगा। ठीक, अब बात करें नाइट्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 14 मल्टीप्लाइड विद 2, क्योंकि 2 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास 1 एटम कितने 4 तो मल्टीप्लाइड विद 4। कार्बन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 12, तो 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 लिखते हैं। अब इसको क्या हमें सॉल्व करना है, तो 14 2 जा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। ओके, इतना है। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो कितना आएगा, यहाँ इसको हम आगे देख लेते हैं 6 2 8 8 4 12 12 8 20 कैरी मिली 2 1 1 2 2 2 4 4 1 कितना आएगा 1 1 2 2 2 4 एंड 4 कैरी कितनी मिली थी मैं 2 ना, तो कितना होगा 6 मीन्स ग्राम मोल इनवर्स। तो यूरिया का जो मोलर मास होता है कितना होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, तो यहाँ से हमें इतनी चीज बता दें, तो क्या हमारे पास सब कुछ और मास हमें पता करना है, तो मास यहाँ से निकालेंगे फट से, प्रॉब्लम कोई नहीं, फिर निकालते हैं मास। ठीक, तो कितना आएगा वैल्यूज पुट करते हैं, तो कितना आएगा 0.525 इज इक्वल्स टू मास हमें निकालना ही है, तो मास को ऐसे ही रख देते हैं। मोलर मास हमारे पास 60 ग्राम आया है मोल इनवर्स। ओके, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की बात करें कितना है 2.5 है, सब कुछ तो है, प्रॉब्लम है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ओके, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं भाई। अगर इसके नीचे कुछ होता जैसे हम 1 मान सकते हैं, ठीक, तो ये वाले जो हमारा 1 है वो ना मास के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके भाई, और ये हमारा 2.5 किसके साथ 60 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक,
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.25 इज इक्वल्स टू मास ओके डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई वन होता उस बस से कोई इफेक्ट नहीं होगा ओके। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड विद 2.5। तो अब इसको क्या हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसको इधर हम भेज देंगे तो कितना आएगा 0.25 मल्टीप्लाइड विद 2.5 मल्टीप्लाइड विद 60 इज इक्वल्स टू मास ओके। और मास यहाँ किस चीज का है यूरिया की आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या सोल्यूट हमारा यूरिया था और मास भी यूरिया का होगा, मोलर मास भी यूरिया का यहाँ पे होगा ना। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे किसका मास निकलेगा मास ऑफ यूरिया का ही निकलेगा, ये हमेशा रखना, इसमें मत कंफ्यूज होना ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको कैलकुलेट करें तो क्या फिर एक बार कैलकुलेटर की मदद लेते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। 0.25 मल्टीप्लाइड विद 2.5 मल्टीप्लाइड विद 60 कितना आया यहाँ पे 37.5 कितना यहाँ पे आया है 37.5। तो ये क्या आ गया हमारा मास ऑफ यूरिया ठीक। कितना है 37.5 ये हमारा ग्राम में है ओके। सो अब अगर बात करें यहाँ पे क्या हमने मास को कैलकुलेट कर लिया ठीक। अब हमने क्या इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन लगा के आए और टीचर ने आपको क्या 0 दे दिया, अंडा दे दिया। क्यों भाई ये आपका प्रोसीजर गलत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से लगते नहीं। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पता चला है, वो आपका क्या मदद कर सकता है कहाँ पे जब MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो हमारा सेशन है 20 एंड 21 ना, इसमें क्या है बोर्ड एग्जाम में आपको पता है जैसे कि जो हमारा पैटर्न बना दिया गया कितना आएगा 50% जो हमारे होंगे वो क्या MCQs होंगे 35 नंबर। वहाँ पे क्या कुछ 2 नंबर में 3 नंबर में भी MCQs जैसा कुछ है ठीक। तो वहाँ पे जो भी मतलब अगर वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे देते बाय द तो क्या आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा जो ओरिजिनल वे है, क्योंकि वो भी क्या थोड़ा लेंथी है। तो वो जो हमारे 2 मार्क्स होंगे ना उसको अगर हमें मतलब चाहिए ना कि हम जल्दी से कर लें तो उसको क्या इस फॉर्मूले के थ्रू हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या हमारा टाइम बच जाएगा और वो भी क्या एग्जैक्ट आंसर लेकिन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है आप कहीं ना कहीं नियर बाई आंसर के पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो हमारी मोलैरिटी होती है ना वो क्या मोलैरिटी 0.25 0.35 या 0.3 मतलब कि पॉइंट्स में आती है ना, तो कहीं ना कहीं कोई खास डिफरेंस यहाँ पे क्या मतलब कोई खास वैल्यू नहीं होती मोलैरिटी की। तो जब यहाँ पे कोई खास वैल्यू ना हो मोलैरिटी की उस केस में जो हमारे ये यहाँ पे मास निकल के आएगा जो भी कंपोनेंट है। जैसे हमारा यूरिया था यहाँ पे तो यूरिया ठीक, तो क्या वो लगभग क्या इक्वली निकल के आएगा जो हमारा ओरिजिनल वे से या जो हमारा राइट पाथ है उससे हम सॉल्व करेंगे उससे ठीक। लेकिन एक चीज और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो भी मास आएगा ना वो ओरिजिनल मास है। अगर हम सही वे से लगाते हैं ना तो उससे हमेशा क्या ज्यादा आएगा ठीक। तो उससे अगर जो भी थोड़ा सा लोअर है ना तो वो क्या हमारा लगभग आंसर हो सकता है। कहीं ना कहीं ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मुझे पता चला इसको जब मैंने इस तरीके से सॉल्व किया और जब राइट वे था उसके थ्रू, और मैंने क्या इस चीज को कई सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई किया तो उससे मुझे ये चीज मिली कि जो भी हमारा मास होगा ना यहाँ पे ज्यादा हमेशा आएगा ठीक। और वो ज्यादा क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक। तो वो मैं आपको कब बताऊंगा जब मैं इसको राइट वे से जो हमारा ओरिजिनल वे जहाँ से मैं सॉल्व करना चाहिए उसको सॉल्व करने के बाद में कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि हमारा जो मास है वो हमेशा ज्यादा क्यों आएगा जो हमारा एक्चुअल मास होगा ओके। तो मैं अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके अंदर फिर जो हमारा सही से वे है जो हमारा राइट आंसर है उसको जो एकदम करेक्ट आएगा जो टिप टू आंसर शीट से जो मैच कर जाए एनसीईआरटी की उसको किस तरह से ला सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, देन उस पर क्या हम मूव करेंगे वो हम इसको हम सही तरीके से क्या हम लगाएंगे ओके। सो नाउ अब मैं इसे इरेज करता हूँ और आई थिंक आपको ना मजा आया होगा कि गलत तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब भी कहीं ना कहीं आंसर के पास तो पहुंच ही जाएंगे। MCQs में तो नंबर ले ही लेंगे नहीं अगर हम मतलब, क्योंकि यहाँ MCQs में क्या भाई हमको दिखाना तो नहीं कि मैं किस तरह से लगाया तो वहां पे तो क्या नंबर मिलना ही मिलना है ओके। लेकिन गलत वे से मिलेगा ठीक, कोई बात नहीं कोई मैटर नहीं। लेकिन क्या इसको हम जो सही वे उसको किस तरह से लगाएंगे वो मैं यहाँ पे देखता हूँ, और जो हमारा टिक टू आंसर है एनसीईआरटी बुक से सेम कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ ठीक। तो यहाँ पे जब ऐसी कभी सिचुएशन ओके तो उसमें हम क्या करेंगे जो भी यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं हमें दिया है, कुछ भी क्या इन द सेंस हमें किस चीज को यूरिया का मास फाइंड आउट करना ठीक। तो कहीं ना कहीं हमें मास की बात करें तो मास के लिए फिर वही हमारे पास रहता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मास निकालो यही तो है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरी चीज भी दी गई है वो क्या हमारा 0.25 मोलर यहाँ पे बताया गया हमारी मोलैरिटी सॉल्यूशन की, और जो हमारा सॉल्यूशन उसकी जो
क्वांटिटी हो कितनी है 2.5 kg, ठीक। तो अब जो ये हमारा मोलर टर्म है ना, ये मोलर टर्म हमारा मदद करेगा राइट आंसर या टिप्टो एनसीईआरटी बुक से मैच आंसर फाइंड आउट करने में। ओके, कैसे मैं आपको बताऊं, तो इस टर्म का मीन समझिए होता क्या मोलर, ठीक। तो मोलर का मतलब होता है 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम जो हमारे किसकी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कॉन्टेन्स कितना यहाँ पे कर रहा है, कितना मोलर है 0.25 मीन 0.25 मोल्स ऑफ। तो मोल किस चीज के होते हैं मोलैलिटी में, सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे यूरिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया। सो अब यहाँ इससे आप समझ सकते हैं मोलर का मतलब क्या होता है, ठीक। तो 1000 ग्राम जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसमें या उस पर जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे यूरिया, वो कितने होंगे, जो भी हमारा मोलर दिया होगा, मोलर कितना है 0.25, ठीक। तो यहाँ पे क्या 0.25 मोल्स हमारे यूरिया के क्या 1000 ग्राम में कंटेन करेंगे, ठीक। तो अब 1000 ग्राम कहीं या फिर इसको क्या हम 1 kg भी कह सकते हैं, ऑफ नहीं सॉरी और होगा, ओके, और 1 kg, ठीक। तो यहाँ से आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ओके। तो अगर इससे अगर हम अब आगे प्रोसीड करेंगे तो इससे आगे हम क्या यहाँ से कहीं अगर हमें बात करें कि मास मिल सकता है, तो मास ऑब्वियसली मिल सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें मोल्स मिल गया था, क्योंकि मोलर से कंफ्यूजन थी, लेकिन क्या हमारा मोल्स मिल गया। तो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स वही मोल्स, ठीक। तो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास बाई मोलर मास। और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं 0.25 यूरिया के हैं, क्योंकि वो यही तो हमारा सोल्यूट है भाई। जो भी हमारी मोलैरिटी होती है वो हमें क्या बताता है कि सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्वेंट में 1 kg जो हमारी मास होगा सॉल्वेंट का उस पे, ओके। तो वही हमारी क्या मोलैरिटी हो जाती है, ठीक। तो उस तरीके से हमें क्या आपसे पता चलता है 0.25 मोलर मींस क्या है 0.25 मोलर जो है वो किस चीज के मोल्स हैं यूरिया के, ओके। तो ये किसके हैं यूरिया के, तो यहाँ पे लिख लीजिए यूरिया, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ यूरिया, ओके, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक। इतना समझ में आया। तो अब अगर बात करें यहां से क्या हमको मास पता चल जाएगा, लेकिन मास पता चलेगा अब कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, ठीक। तो आप इसको देखिए, अभी समझ में कंफ्यूजन आपकी दूर होगी, ठीक। कैसे वो बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यूरिया के कितने 0.25, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 0.25 इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया, ऐसे रहने दो, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, ओके। और फिर मोलर मास ऑफ यूरिया, तो अभी इससे हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 60 ग्राम मोल मास आया था। अगर आपको नहीं याद है अगर भूल गए तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो 60 ग्राम मोल इनवर्स, ओके। और ये यहाँ पे क्या है मोल है, ठीक। तो ये 60 ग्राम मोल इनवर्स यहाँ पे आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 मोल मल्टीप्लाई विद 0.60 ग्राम मोल इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ यूरिया, ओके, ठीक है ना। तो अगर क्या करें ये मास ये मोल मोल कट जाएंगे, क्योंकि ये मोल है ये हमारा मोल इनवर्स, ओके। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 60 ग्राम मल्टीप्लाई विद 0.25, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मैं देखता हूँ, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 6 5 30 करेंगे 6 2 12 12 3 15, ओके। और ये हमारा एक 0 और 2 डिजिट के बाद में फिर पॉइंट लेना, ठीक। तो कितना आएगा 15 ग्राम हो गया। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा मास ऑफ यूरिया, ठीक। तो भाई चलो ठीक है, यहाँ से क्या हमें मास ऑफ यूरिया मिल तो गया कितना है 15 ग्राम, लेकिन ये जो मास हमारा है 15 ग्राम यूरिया का वो सॉल्वेंट की किस क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है, तो ये यहाँ पे हमें नहीं समझ में आता। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से हम चले थे मोलर टर्म से, और मोलर का मतलब क्या था 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट में उतने हमारे मोल्स या उतना हमारा मास क्या एग्जिस्ट करता है किसका सोल्यूट का। तो यहाँ से अगर बात करें कि जो हमारा मास होगा टोटल सॉल्यूशन का, ओके, तो वो कितना होगा। आप करें अगर बात हम 0.25 मोलर का जो सॉल्यूशन है उसका टोटल मास कितना होगा,
तो भाई ये हमारा क्या सॉल्वेंट का मास आएगा, ये हमारा सॉल्वेंट का मास था 1000 और जो हमारा सोल्यूट का यूरिया था 15 ग्राम। तो जो सॉल्यूशन का मास होगा किस मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, तो कितना आएगा भाई मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होगा ना। मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा 15 ग्राम, ओके, एंड सॉल्वेंट का कितना है 1000 ग्राम, तो यहाँ से कितना आएगा 1015 ग्राम, ओके। सो अब क्या करेंगे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे कहाँ पे, यहीं पे मैं लिखता हूँ, ओके, कि हमें इतना पता चला है कि जो हमारी ये मास होगा, जो हमारा 1500 ग्राम का जो सोल्यूशन है, ठीक, उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.25 मोल है। वहां पे जो हमारा सोल्यूट की क्वांटिटी है कितनी है 15 ग्राम, ओके, 15 ग्राम। तो यहाँ पे इस तरह टेबल से कुछ बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, एंड यहाँ पे है मास ऑफ सोल्यूट। सो अब कितने मास ऑफ सोल्यूशन में हमें फाइंड करना है कि कितनी मास हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक। तो मास कितना होना चाहिए सोल्यूशन का 2.5 kg, इसको हम लिख सकते हैं 2500 ग्राम, ओके। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि यूरिया का मास कितना है, ठीक, या यूं कह लीजिए कि सोल्यूट का मास कितना है। यहाँ पे सोल्यूट का है, हमारा है यूरिया है, ओके। सो अब वही जो हम पढ़ा करते थे कक्षा 5-6 में कि 1 रुपए के अगर 2 आम हैं तो 2 रुपए के कितने आम होंगे, तो उसको क्या कुछ इस तरह से सॉल्व करते थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो देखिए कितना आएगा, ठीक। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, सो यहाँ अब मैं ना इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे। नाउ अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, ठीक, तो देखते हैं कितना आता है 1015 मल्टीप्लाइड विद x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2500, ओके। तो यहाँ पे इतना हमारा ना, अब यहाँ पे देखते हैं अगर x की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक, क्योंकि x ही क्या है मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ यूरिया आप कह सकते हैं, ओके। देन x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 1015, ओके। सो अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो 5 से पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 0 लगेगा, 5 3 जा 15, ओके, इतना आया। फिर यहाँ से क्या हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक। तो कितना हो जाएगा 0 0, 5 3 जा 15 का 5 कैटेगरी 1, 5 2 6 1 7, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 203। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है, ठीक। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की फिर से एक बार मदद ले रहे हैं और अपना आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। 7500 डिवाइडेड बाई 203। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास 36.945 ग्राम, ओके। सो ये हमारा क्या मास ऑफ यूरिया फाइंड आउट होकर आ गया, ठीक, जो कि कितना है 36.945, जो कि क्या हमारा टिकटो मैच करता है एनसीईआरटी बुक से, ओके। सो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी थी पीछे, जो हम मिस्टेक करते हैं अक्सर, और वो मिस्टेक क्या हमारे लिए एक देखा जाए एक अच्छी चीज है। चीज क्या है, जब हम जानते हैं कि वास्तव में वो हम मिस्टेक कर रहे हैं, अगर हमें पता नहीं होती कि वो हम मिस्टेक करते हैं, ठीक, या हमारा राइट वे नहीं है या पाथ हमारा सही नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक। तो कहीं ना कहीं मे भी टीचर की मर्जी आपको कुछ मार्क्स दे सकता है, लेकिन कहीं नहीं क्या आपको 0 भी दे सकता है, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हमारा एमसीक्यूज में क्या मददगार हो सकता है, क्योंकि क्या जो भी हमारी मोलैरिटी होती है वो क्या हमारी पॉइंट्स में होती है 0.2 0.3 0.45 0.65, तो वो क्या हमारी छोटा सा अमाउंट होता है, ठीक। तो उसकी वजह से जो हमारा मास आता है ना 1000 पे, वो क्या बहुत कम आता है। जैसे यहाँ पे कितना हमारा 1000 पे मास आता है 15, ठीक। तो 15 ग्राम, अब समझ सकते हैं आप ये जो हमारी क्वांटिटी ऊपर ही हमारी कितनी बन रही है 2500 मल्टीप्लाई विद 15 डिवाइडेड बाय 1000, तो वैसे ही करना था। अब यहाँ से क्वांटिटी कितनी 15, तो यहाँ पे 15 प्लस होकर डिवाइड करें तो क्या कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो इस वजह से क्या जो भी हमारा मास होगा ना, वो अगर जो हमारा रॉन्ग वे था अगर उससे अगर हम लगाएंगे तो क्या हमें से ज्यादा आएगा, और अगर हम सही वे से चलते हैं तो कम। तो ऐसा क्यों होता, मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बाद में बताऊंगा जब मैं राइट वे से क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, ठीक। तो वह बताने से पहले चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसको मैं बताता हूं, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको लिखा रहने देते हैं मास ऑफ यूरिया जो हमारा निकल के आया, ओके। तो इसको एरेज कर देते हैं, फिर यहीं पे हम समझ लेते हैं कि ऐसा होता कि क्यों है कि हमेशा ये ज़्यादा ही आता है, ठीक। और ये हमारा क्या है 3, 6 एंड 9, और ये हमारा क्या है मास ऑफ यूरिया। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा रॉन्ग वे था उसको अटेम्प्ट करने पे हमारी जो क्वांटिटी आती थी या जो वैल्यू आती थी सोल्यूट की, या जो कह लीजिए मास ऑफ यूरिया जो हमेशा ज़्यादा क्यों आती थी या ज़्यादा क्यों आई, तो उसको किससे हम जान सकते हैं। तो पहले जो हमने फार्मूला यूज़ किया था उसको हम लिख लेते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। यही तो था। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यू जो पुट की थी क्या थी 0.25 और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास। तो मास बाय मोलर मास, और मोलर मास कितना था हमारा 60 ग्राम वैल्यू थी, वो मैंने डाल दी, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था मास ऑफ यूरिया बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, ये 60 ग्राम मोलर मास था, तो वही मैंने डाल दी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ पे हमने क्या 2.5 केजी डाल दिया था, लेकिन ये क्या हमारा सोल्यूशन का है मास, और यहाँ पे मैंने आपको फिगर के थ्रू बताया था, लेकिन मैंने वहाँ पे सॉल्व क्यों किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्चुअली ये रॉन्ग वे है, यहाँ से क्या ये गलत है। यहाँ पे हो सकता है आपको टीचर कुछ भी मार्क्स ना दे, लेकिन क्या वहां से हम केवल एक जो हमारा मोटो था वो क्या था कि एमसीक्यू अगर इस टाइप से बाय द वे अगर आते हैं हमारे पास, या अगर हमें केवल अगर आंसर में टिक करना हो ना, तो वहां पे क्या हमें हेल्प मिल जाती क्वेश्चन जो भी मतलब उसके ऑप्शंस होते हैं उनमें से सिलेक्ट करने के लिए कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक। तो इस वजह से मैंने वो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। अब बात करें तो यहाँ पे अगर हम वही वैल्यू पुट करते हैं 2.5 केजी, ओके। सो अब यहाँ पे हमने क्या इसको फिर सॉल्व किया था, ये यहाँ पे हमारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे 1 मान सकते हैं मास के साथ में, तो यहाँ से हमारा क्या बना था 0.25 इज इक्वल्स टू मास बाई 60 इंटू 2.5, यही तो था। अब अगर हम बात करें तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे भेज दिया था, ठीक। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ इसे भी हम इरेज करते हैं, ठीक, ओके। और यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं मास ऑफ यूरिया कितना था 36,945 आया था ग्राम, ओके, इतना आया था ना। तो अब अगर हम बात करें तो ये इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू 60 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू मास, यही तो क्वेश्चन थी, इसीलिए तो हमने क्या मास निकाला था यूरिया का। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास ये सोल्यूट था, सोल्यूट क्या था हमारा यूरिया, तो यहाँ पे मास किस चीज का होगा यूरिया का होगा ना, तो मास ऑफ यूरिया यहाँ पे होगा, ओके यूरिया। अब अगर हम बात करें जो ये टर्म हमारा 2.5 केजी, ठीक। तो अगर अब इसको हम समझें यहीं से आप समझ सकते हैं कि ज्यादा क्यों आता है, तो इसके लिए क्या इसको हम पहले किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, ये ग्राम है। और अगर हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये यहाँ से अगर हम करें तो हमारा टर्म क्या यही तो आएगा भाई 2.5, क्योंकि ये जो ये तो 10 से 25 को 2.5 है, ठीक। तो कहीं ना कहीं उस टर्म को 2.5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ठीक, हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या गलती करते थे कि ये हमारा जो सॉल्यूशन का मास है, यहाँ पे क्या हमारा सॉल्यूशन के मास में क्या सॉल्यूट का भी तो मास होगा कुछ ना कुछ। तो अगर हम सॉल्यूट का मास अगर यहाँ से अगर हम निकाल दें तो क्या हमारा जो आंसर होगा मास ऑफ यूरिया का वो एग्जैक्टली कितना इतना है, तो कैसे आता है, ठीक। तो अब क्या करते हैं मैं यहाँ पे 1000 ये यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे 25 ग्राम 2500 इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, ये हम केजी में चेंज करते हैं तब ये होगा। तो अगर हम केजी में अगर ग्राम मिले तो कितना आता है, ठीक। और कहीं ना कहीं क्या मास हमें यूरिया का कम मिलेगा जब ये केजी में होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम केजी में बाद में करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं जो हमारा रियल मास है, ठीक, इतना, तो कितना आता है जो हमारा सॉल्वेंट का मास बचेगा ना, क्योंकि ये हमारा किसका सॉल्यूशन का सॉल्यूट का इतना मास, सॉल्वेंट का हमें पता चल सकता है। तो सॉल्वेंट का मास कितना बचेगा मैं देखता हूँ 25,100 माइनस 36.945, तो हमारा आया है यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मास होगा इतना होगा 2463.055, ओके, मल्टीप्लाइड विथ 60 इंटू 0.25, ओके। तो ये यहाँ पे क्या यहीं पे हम गलती करते थे, और ये हमारा जो है क्वेश्चन ना एकदम सही बना, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा सोल्यूट का जो मास है वो क्या यहाँ पे
एडअप नहीं है। ओके, यहाँ पे सोल्यूट का मास नहीं है, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट का, तो क्या हमारा सही आएगा मास मिलेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे अगर हम अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, केजी में, क्योंकि ये भी क्या केजी में था, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम में क्यों चेंज किया था, जिसमें क्या सब्सट्रैक्ट करके आसानी से आपको एक टर्म मिल जाए। ठीक, तो अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यहाँ पे 1000 से, अब जैसे हमने एक टर्म को मतलब यहाँ पे 1000 से मैंने अभी डिवाइड किया था, तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या इसको भी 1000 से डिवाइड कर सकते हैं केजी में चेंज करने के लिए। ठीक, तो हमारा केजी में चेंज होगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं आंसर कितना होता है। ठीक, तो इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया। ठीक, तो क्या करते हैं, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर देन क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, देन हम देखते हैं आंसर का कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आएगा 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 60 मल्टीप्लाइड विथ 2463.055। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ना उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो वैल्यू हमारी यही है 36945.825, ये हमारी वैल्यू है। ठीक, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई है मास ऑफ यूरिया की। ये क्या है हमारा मास ऑफ यूरिया। ओके, लेकिन ये मास ऑफ यूरिया नहीं, क्योंकि यहाँ हमको 1000 से डिवाइड भी करना है। ठीक, तो 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे देन यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये 1000, तो ये डेसिमल क्या 3 डिजिट डिस्प्लेस हो जाएगा, तो 1 2 3 मीन्स पॉइंट ये यहाँ से हट के यहाँ पे पहुंच जाएगा। ओके, सो यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया है वो कितना आया है 36.945825 जो भी है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया था 36.945 36.945, ये आपको चीज देखिए सेम मिल गई ना। अब आगे उसमें भी यही होते टाइम। ठीक, तो ये यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, इस वजह से कि हमारा ज्यादा आता था मेरा हमेशा मास, जब हम रॉन्ग वे अटेम्प्ट करते थे। ओके, सो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि मैंने आपके लिए ये जो भी मेहनत की ना फालतू में अगर मैं चाहता ना तो आपको सीधे इसका जो सही वे था ना उसके थ्रू मैं सॉल्व करा देता और क्वेश्चन फिनिश कर देता। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे हमें कॉन्सेप्ट पता चल रहा था, एक चीज पता चल रही थी जो हमें जाननी चाहिए इन जनरल। ठीक, तो इस वजह से मैंने आपको ये सब इतना बताया। कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा गया, वो तो बात आपकी सही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक चीज तो पता चली कि हाँ अगर हम उस तरह से करते तो हमेशा ज्यादा आता, तो कहीं ना कहीं वो हमारे यूज में आए या ना आए वो अलग की बात रहता है कि क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं आपके एग्जाम में उस तरह से पूछा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इस वजह से मैंने आपको ये चीजें बताई, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट में जरूर बताना कि जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बताई कि आपको इससे पहले ये चीज पता थी। अगर पता थी तो यस लिखना, अगर नहीं पता तो नो लिख दीजिए, कुछ भी आप कमेंट में लिख देना अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो ये चीज आपको मेंशन जरूर करनी है कमेंट बॉक्स में कि ये जो आपको मैंने बताया इससे पहले आपको पता था नहीं, और वीडियो कैसा लगे, क्योंकि मैंने अगर इतनी मेहनत की और आपको मैंने ये सब बताया तो आपको भाई कुछ ना कुछ तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी कमेंट अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो वीडियो और बनाएंगे, तो इसी तरह के हम और मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा वो ना आपको उसका प्रूफ भी दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिया कि ऐसा क्यों होता था, और अगर सही अगर एक्चुअली हमको पहुंचना है यहाँ से तो किस तरह पहुंच सकते थे। ठीक, तो वो भी मैंने आपको पूरी चीज यहाँ पे बताई। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको अच्छी सी चीजें, अच्छे से कॉन्सेप्ट, अच्छी सी चीजें यहाँ पे लगातार मिलती रहेंगी, जो कि क्या आपकी केमिस्ट्री को थोड़ा सा इजी बनाएंगे, समझने में आपको मदद मिलेगी, और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से मजबूत हो पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो क्या हमारा सॉल्युबिलिटी, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में भी क्या कई चीजें कंफ्यूजन क्रिएट्स करती हैं, लेकिन क्या वो आपको एकदम जो भी कंफ्यूजन है वो मैं सॉर्ट आउट अगले वीडियो में कर दूंगा, और पूरी जो भी सॉल्युबिलिटी हमारी चैप्टर 2 की वो सारी की सारी मैं एक वीडियो लेक्चर में कवर अप करा दूंगा। सो डोंट वरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। Keep practicing, keep learning.